हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप अगर पूरा क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपका सफलता निश्चित रूप से ही मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है मुगल काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा मध्यकाल में। कौन काल में? मध्यकाल में। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? मेगास्थनीज, फाहियान, बुद्ध, अशोक। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मेगास्थनीज, ए ऑप्शन। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए में पुष्पपुर, बी में पटना साहिब, सी में पटना, डी में पर्वतपुर। आंसर दीजिए। पटना का पुराना नाम क्या है? तो दोस्त, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और पटना और अजीमाबाद। इसमें से कोई है तो उस पर टिक मारिए। ए है, ए में है पुष्पपुर। इसका आंसर ए सही है। चौथा क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण तक रहा? कितने वर्षों तक यह गुलाम रहा? तो इसका आंसर होगा 100 बरस, 500 बरस, 1000 बरस, 700 बरस। सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 1000 वर्ष, सी। क्वेश्चन है पांचवा, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? गंगा, कोसी, सोन, पुनपुन। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है आपका गंगा, ए ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? दशरथ, भगवान बुद्ध, अकबर, महावीर। इसका आंसर होगा भगवान बुद्ध। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, पटन देवी, गौरी। इसका आंसर है पटन देवी, सी ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना, सोन, गंगा, फल्गु। इसका सही आंसर है गंगा। 9वां क्वेश्चन है, पटना में कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल काल वंश में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश काल में, जो शरद ऋतु में मना रहे थे। अभी वो क्या नाम से जाना जा रहा है? दुर्गा पूजा के नाम से जाना जा रहा है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश काल समय में,
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में? आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कौन आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की राजा कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था जिसका क्या नाम था? इंडिका। इंडिका में किसके बारे में लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी कहाँ है? ये तो आप सभी को पता होगा। जिसको पता नहीं है वो बेकार दसमक परीक्षा दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा पटना। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गंडक नदी। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? गंगा नदी। बिहार की राजधानी कहाँ है? रिपीट क्वेश्चन हो गया। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो शरद ऋतु में दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ती है। सी ऑप्शन। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गंडक नदी। इसका सही आंसर है गंगा नदी। एक सूत्र के रचनाकार कौन है? पाणिनि, बररुचि, पतंजलि, भास। दीजिए आंसर। इसका आंसर होगा पतंजलि। शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गन्नोत्सव, कमौदी। तो इसका सही आंसर होगा कमौदी। डी ऑप्शन। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? राजवंश, गुप्त वंश, पुरु, अशोक। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, गुप्त वंश। कौन वंश? गुप्त वंश। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पिंगल, पाणिनि, भास, बररुचि। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है पाणिनि। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? वैशाली, राजगिरी, नालंदा, पटना। इसका सही आंसर है पटना। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? नालंदा, दरभंगा, पटना, सिवान। इसका सही आंसर है पटना। गोलघर कहाँ है? हाजीपुर, नालंदा, पटना, वैशाली। इसका सही आंसर होगा पटना। और क्वेश्चन हो सकता है संग्रहालय कहाँ है? तारामंडल कहाँ है? चिड़ियाघर कहाँ है? सचिवालय कहाँ है? इन सभी का आंसर एक ही देना, पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, वैशाली, नालंदा, गया। इसका सही आंसर होगा, बोलिए बोलिए। इसका सही आंसर है पटना। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है?
तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यह सिखों के कैमाए गुरु थे? तो 10वें गुरु। और सिखों के प्रथम गुरु पूछ लिया जाएगा आपको तो बताना पड़ेगा नानक, गुरु नानक, जिनका जन्म स्थान कहाँ है? पंजाब। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? भोजपुर, पाटलिपुत्र, गया, वैशाली। आपको पता ही होगा जी कौन हो सकता है? बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। इसका सही आंसर है 10वें। अच्छा ये बताइए, ओए हेलो, क्या करते हो बैठे बैठे? ध्यान दो। गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु कहाँ है? भागलपुर, पाटलिपुत्र, गया, बक्सर। दीजिए आंसर। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगला है, कूटनीतिकम काव्य के कवि कौन है? आपको हमने बताया था, इसका ट्रिक था कूद जा, मतलब कुछ कूटनीतिकम, और द से पता ही होगा, दामोदर गुप्त। कहाँ है ऑप्शन? बी। यूनान के राजदूत कौन था? आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन था वो? फाहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। आपका आंसर होना चाहिए मेगास्थनीज, सी। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कूटनीतिकम, मुद्राराक्षस, यात्रा संस्मरण। आपको हमने बताया था राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा। या दोस्त, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर। घबराइएगा नहीं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। दीजिए जवाब। इसका सही आंसर है शरद ऋतु में। क्वेश्चन है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बुद्ध, मेगास्थनीज। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अधिक समृद्ध था। क्वेश्चन है, अस्ति महित तलतिलक डैश डैश परिभूत पुरंदरम स्थानम कहाँ है? क्या भरेगा इसमें? मंगलम, नीति श्लोका, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा। इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र वैभवम। अच्छा, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तुरंत बताए थे। मम्मट, राजशेखर, दामोदर गुप्त, चाणक्य। इसका सही आंसर है राजशेखर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर होगा नालंदा।
सॉरी पाटलिपुत्र होगा। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? अशोक के समय का, मध्यकाल का, गुप्त काल का, वर्तमान काल का। उत्कर्ष अशोक के समय का। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए थे? काव्य मीमांसा, कूटनीतिक, गीता, रामायण। इसका सही आंसर होगा कूद जा, उल्टा कर दिया है। इसका द पहले है तो कू होगा, तो कूटनीतिकम। क्वेश्चन है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसके कहा है? वैशाली, दिल्ली, पाटलिपुत्र, गया। इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? गया, वैशाली, भागलपुर, पाटलिपुत्र। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र को। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र, दिल्ली, बनारस, वैशाली। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र, पटना, पाटलीग्राम, पुष्पपुर। इसका सही आंसर होगा पाटलीग्राम। अच्छा, गौतम बुद्ध ने यह भी बताया था, यह 3 चीज़ से हमेशा घिरा रहेगा। कौन कौन? बाढ़, अग्नि और कलह। और ये भी बताए थे कि एक दिन ये क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा नगर बनेगा। पटना के बारे में भविष्यवाणी किए थे। एक क्वेश्चन आ सकता है। भगवान बुद्ध ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनने को कहा था? वैशाली, राजगिरी, भागलपुर, पाटलिपुत्र। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। पाटलिपुत्र आंसर होगा सी। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर, गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, सोन नदी पर। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा गंगा नदी पर। कौन पुल है? गांधी सेतु पुल। इसकी लंबाई कितना है? 5555 किलोमीटर। ठीक है। ये भी पूछ सकता है, भारत की सबसे लंबा बांध कहाँ है? तो गांधी सेतु पुल। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत दिया है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, रांची। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? पाटलिपुत्र। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है भाई? गुरुग्राम, गुरुपुर, गुरुगांव, गुरुद्वारा। हाँ, दो दो। इसका सही आंसर है गुरुद्वारा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन वंश था चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य वंश से। कहेगा मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त। सिखों के और एक क्वेश्चन और, जे चंद्रगुप्त के मौर्य के गुरु के क्या नाम था?
तो चाणक्य। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताए हैं आगे। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? डबल आ गया क्वेश्चन। पाटलिपुत्र वैभव में किस पाठ के शहर का वर्णन किया गया है? सही आंसर बोलिए बोलिए। इसका सही आंसर होगा पटना। पटना का इतिहास कितना पुराना है? दीजिए दीजिए। इसका सही आंसर है 2500 वर्ष। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी, पतन, पाटन, पाटली। इसका सही आंसर होगा पतन। बस इतना ही। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।